नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। तो आज बेटा आप सभी को पता है एग्जाम तो आ ही रहा है, एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, तो क्यों ना एक रिवीजन ऐसा कर लें जिससे आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन तो आप समझ लो कि आज जो क्लास में कराने वाला हूं उससे एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, लेकिन 2 नंबर तो आपके हो गए पक्के। और 2 नंबर पक्के क्यों पता है? क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस। क्या पढ़ने वाले बेटा? महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। तो पूरे मंथ के, पूरे ईयर के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने इंपॉर्टेंट डे हैं जो आ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, सिखाने की और याद कराने की, साथ साथ जिससे आपको याद हो जाए। तो शुरुआत करते हैं एक एक महीने में पढ़ के। ऐसे नहीं करा रहे कहीं से कुछ भी ले, नहीं, मंथली चलेंगे ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाओ, एक साथ लिखो तो याद रहे। मंथ से भी याद आ गया तो कई बार मंथ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ना, एक ही मंथ के सेम डेट नहीं देता है, तो मंथ से एलिमिनेट कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जनवरी। क्या पढ़ने वाले हैं? जनवरी। तो जनवरी में कुछ तारीखें बताता हूं पहले जिससे आपको याद रहे। तो 2 3 4 तारीखें हैं जो आप याद रख लो। सबसे पहले 9 पूछी जाएगी, 10 पूछी जाएगी, 12, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, है ना। इसके बाद डायरेक्टली आपको याद रखनी है 23, 24, 25, 26, 30। 23, 24, 25, 26 और 30, ये कुछ तारीखें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बार में आपको तारीखें याद रख लेनी। पता है क्यों? क्योंकि अगर तारीखें याद रहेंगी तो इस बीच में कोई और टाइप डेट दे दी उसने कि भाई 25 जनवरी को क्या होगा आपको पता है, या फिर 11 जनवरी को क्या होगा आपको पता है, सबने बताया था 9, 10, 12, 15, 9, 10, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 30। तो आपको पता है जनवरी में कभी और किसी डेट में तो कोई हमारे पास डे है नहीं, तो आपको पता है इन तारीखों से भी आपको एलिमिनेट करना आ जाएगा ऑप्शन कि हाँ यार सबने तारीख बताई 9, 10, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 30। तो इस तारीखों में जनवरी में और कोई तारीख में है नहीं दिन, तो जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले 9 जनवरी को क्या है बेटा? तो 9 जनवरी को है प्रवासी दिवस। क्या है? प्रवासी दिवस। कई बार पूछा गया है, तो क्या है 9 जनवरी को? प्रवासी दिवस। इसके बाद आते हैं 10 जनवरी पे। 10 जनवरी पे एक ही दिन में 2 दिन है। क्या? प्रवासी मतलब जब आप आ गए भारत में है प्रवासी दिवस हो गए। जब आप आओगे तो आप क्या होगे? खुशी के लिए आए हो कि हमारे कोई, सपोज करो कोई बच्चा है वो कहीं देश के बाहर रह रहा है, तो जब वो वापसी आ रहा है अपने माँ के, तो उसको क्या होगी? खुशी होगी, वो खुश होगा। तो और हमारे भारत में आके वो बाहर रहता है तो क्या बोलता है? इंग्लिश। भारत में आके क्या बोलेगा? हिंदी बोलेगा। क्या बोलेगा? हिंदी बोलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आके होगा क्या? खुश होगा, यानी कि हाथ से रस निकलेगा उसका। कौन सा रस निकलेगा? हाथ से रस निकलेगा। तो यही आपका आंसर है। क्या? कि शुरुआत हुई 9 जनवरी से प्रवासी दिवस, यानी कोई भारत वापसी आ गया, और जब भारत वापसी आया तो क्या हुआ? उसने हिंदी बोली, यानी कि हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस। कौन से दिवस? अब कहोगे फिर 14 सितंबर होता है, हिंदी दिवस तो है। क्या गलत पढ़ा रहे हो? गलत नहीं पढ़ा रहा बेटा, हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व, क्योंकि भारत से आया ना, बाहर से आया, देश के बाहर से आया, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन हास्य दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, हास्य दिवस पूछे या विश्व हिंदी दिवस पूछे, क्या तारीख हो जाएगी? 10 तारीख हो जाएगी। आते हैं अगले पे। इसके बाद है 12 जनवरी। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार जब कोई बंदा लौट के आया तो जवान है ना, बूढ़ा तो लौट के आया नहीं, बूढ़े मां के पास लौट के आया, तो लौट के कौन आया है? जवान आदमी। तो युवा लौट के आया। कौन लौट के आया है? युवा लौट के आए। युवा अपने देश अब वापसी आ रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं कि अपने देश में ही करो, देश के बाहर मत जाओ। अच्छे अच्छे डॉक्टर सब लोग अपने देश में ही रहकर देश की तरक्की चाहते हैं। तो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है पता है? क्योंकि जो विवेकानंद जी है ना, विवेकानंद जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्योंकि विवेकानंद जी आपको पता है बहुत कम उम्र में हमें छोड़ के चले गए थे। तो विवेकानंद जी, पता है ना, जाके विदेश में जाके हिंदी भाषा में उन्होंने भाषण दिया था, सब दीवाने हो गए थे उनके। तो विवेकानंद जी के विचार आपने अगर सुने हो तो आपको पता होगा कि विवेकानंद जी युवाओं के प्रति बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए विवेकानंद जी के बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगली तारीख क्या गई बेटा? 15 जनवरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब युवा हमारे देश में रहेगा तो युवा को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। हमारे देश में तो रह रहे हो लेकिन हमें सेफ्टी तो चाहिए ना। तो हमें सेफ्टी कैसे मिलेगी? तो आर्मी से मिलेगी। कैसे मिलेगी? आर्मी से। तो याद रखना 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। कौन सा? थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर बात? अब 23 जनवरी, 23 जनवरी को बेटा थल सेना। थल सेना के बाद क्या हो? जो हमारे आर्मी है वो क्या करते हैं? अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं। तो पराक्रम, थल सेना के बाद कौन सा दिवस आ जाएगा? पराक्रम दिवस आ जाएगा बेटा। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। और ये पराक्रम हमारे, सबसे पहले अगर बात करें, किसने आजाद हिंद फौज की घटना की थी, गठन किया था? पूछते हैं ना आपसे, तो गठन तो छोड़ दो, लेकिन आजाद हिंद फौज जैसे ये नाम आता है आपके दिमाग में एक ही नाम आता है। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस। तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किस पे बेटा? सुभाष चंद्र बोस। याद रहेगी बात। अगला क्या आ गया बेटा?
24 जनवरी। अब 24 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो और उत्तर प्रदेश में रहकर आपको ये नहीं पता तो पिटाई वाले कर्म हो जाएंगे। यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है बेटा, है ना? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी को हुई थी। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है कौन सी तारीख को? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और याद ही रखना इसी दिन 24 जनवरी को ही एक दिन और मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये आपको याद होना चाहिए। मुझे तो ऐसे मान के चल रहा हूं आपको याद है। मैं तो बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक बार चेक करा रहा हूं ताकि आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को पता है कि ये मुझे याद है। नहीं, मैं तारीख मैंने पहले क्यों लिखी है? ताकि आप पहले फिर तारीखों में जो जो आपको याद है लिख लो, जो जो याद नहीं है अभी मैं अगले महीने की पहले तारीखें लिखूंगा, जो जो आपको याद है लिख लेना। और जो याद ना हो समझ जाना सर ने कुछ अच्छा पढ़ा दिया, ये अगर एग्जाम में आता हम छोड़ के आते तो लाइक कर देना तुरंत। क्या कर देना? वीडियो को तुरंत लाइक कर देना, बोले हाँ ये तो मुझे आज नया क्वेश्चन मिला सर की वजह से। तो क्या है बेटा अगला? 25 जनवरी। 25 जनवरी को आपको पता होगा, नहीं पता तो हम तो हैं बताने के लिए। मतदाता दिवस। क्या है बेटा? मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, यानी कि वोटिंग डे। कब मनाया जाता है बेटा? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन एक दिन और आता है, मतदाता दिवस के साथ ही एक दिन और आता है पर्यटन दिवस। कुछ लोग क्या मान लेते हैं? वोटिंग डे को छुट्टी डे मान लेते हैं, भाई साहब घूमते नहीं। वोट हमारा सबसे पहले अधिकार है, क्यों? तो हमें वोट देना जरूर जाना चाहिए, छुट्टी नहीं माननी चाहिए वोट वाले दिन। तो मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस एक ही दिन है। कब है बेटा? 25 जनवरी को। 26 जनवरी में तुम्हें क्या बताऊं, तो बच्चे को बताओ। 26 जनवरी कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस। कौन सा बेटा? गणतंत्र दिवस। बड़े शर्म की बात है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आज तक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में कंफ्यूजन होता है। उन्हें ये पता नहीं होता गणतंत्र दिवस कब है और स्वतंत्रता दिवस कब है। तो याद रखना बेटा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा देश आजाद होता। आजाद मतलब स्वतंत्र हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मत होना, आ जाता है क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, सबको पता होगा। तो ये तो नहीं आएगा लेकिन बाकी सारे आ सकते हैं, फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया आखिरी जनवरी का, आखिरी 30 जनवरी। 30 जनवरी आता है बेटा शहीद दिवस। और ये क्यों पूछा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इस दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हो गई थी, मतलब कहते हैं पुण्यतिथि थी, उनका देहांत हो गया था दुर्भाग्यवश। तो शहीद दिवस मनाया जाता है उनके जो डेथ एनिवर्सरी थी उसके उपलक्ष्य में। 30 जनवरी को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का निधन हो गया था। तो शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 30 जनवरी को ही सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा बेटा? सर्वोदय दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर बात? अब जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? बोले सर फरवरी आएगा। फरवरी के ज्यादा नहीं है, फरवरी के 3-4 हैं, लेकिन 3-4 ऐसे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या है वो? तो सबसे पहले 2 तारीख, फिर है 13 तारीख, फिर है 21 तारीख। 2, 13, 21 तारीख, फिर है 23 तारीख और फिर है 28 तारीख। 2, 13, 21, 23, 28। 2, 13, 21, 23, 28। सबसे पहले आते हैं 2 फरवरी पे। तो 2 फरवरी को क्या है बेटा? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? विश्व आर्द्र दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि या विश्व आर्द्र दिवस कह सकते हो। आर्द्र भूमि कर लो यार, वरना कहोगे सर ने आर्द्र क्या कर दिया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद क्या आएगा बेटा? 13 फरवरी आएगा। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को बेटा मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कमेंट में, सर 13 फरवरी को किससे मनाया जाता है? भाई किस दिवस पे ध्यान मत देना, पेपर आ रहे तुम्हारे एक हफ्ते बाद, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस विद्या पे ध्यान मत देना, इस समय पेपर नजदीक है, इस समय सिर्फ हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस, अब ये क्यों मनाया जाता है तो ये भी पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू, जानते हैं ना सभी लोग, सबने नाम सुना होगा। तो सरोजनी नायडू जी का क्या था बेटा? जन्मदिन था 13 फरवरी को, इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो सिंपल सी बात है बेटा, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला क्या आ गया बेटा? 23 फरवरी। 23 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो आजकल ना थोड़े थोड़े ऐसे अजीब से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें आप डाउट हो सकते हो। तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। आप लोगों ने शायद, मेरे पे तो स्काउट थी जब मैं 10th-12th कर रहा था महाराजा सेंटर कॉलेज में, तो आप लोगों पे थी मुझे या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना 23 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। स्काउट गाइड आपने सुना होगा शायद, है ना? वो उल्टा हाथ मिलाते हैं हमेशा, सीधा हाथ कभी नहीं मिलाते। स्काउट में क्या जाता है? उल्टा हाथ मिलाओगे, दिल से दिल का कनेक्शन होता है। तो हमेशा स्काउट वाले उल्टा हाथ का आपको
बताएंगे कि उल्टा हाथ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा 28 फरवरी। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा 28 फरवरी को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय मतलब नेशनल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है बेटा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस तो पूछ ही सकता है आपसे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बेटा कब मनाया जाता है? बोले सर 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर इतनी बात? तो ये हमने पढ़ लिया फरवरी तक। अब आते हैं आगे, अगला महीना कौन सा आएगा बेटा? तो फरवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी के बाद मार्च आएगा। सुना था ना डायलॉग, कौन सा डायलॉग? होली कब है? होली कब है गब्बर? कौन सी मूवी थी? शोले। तो शोले मूवी में आया था ना होली कब है। तो होली कब है ये आपको याद रखना है। तो हमेशा कब होती है? ज्यादातर मार्च में होती है ज्यादातर तो होली। वैसे तो मार्च, अगला महीना कौन सा आ जाएगा? मार्च आ जाएगा। मार्च में एक चीज खास आ रहा है, पता है क्या? वो खास चीज है मेरा जन्मदिन। यार मुझसे पढ़ रहे हो, मेरा जन्मदिन याद नहीं रखोगे? है तो मार्च में हिमांशु सर का जन्मदिन भी है, ये वो भी याद होना चाहिए आपको। है चलो आ जाओ। तो अगला महीना कौन सा आ गया? मार्च आ गया बेटा। अगला महीना कौन सा आ गया? मार्च आ गया। मार्च के भी कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे आसान कितना है देखो, याद रखना 3, 8, 20, 21, 22। मैं तो हमेशा बोलता हूं पहले आप डेट याद रखो, उसके अकॉर्डिंग आप वो याद करो। तो पहले आपको ये पता चल गया मार्च में अगर कोई और डेट दी है तो बोले यार ये मैंने जितने पढ़े थे वो इस तारीख में 3, 8, 20, 21, 22 में थे। यानी कि ये अगर उन्होंने कोई दिया 16 मार्च, 17 मार्च, बोले ये तो नहीं हो सकता, मार्च में जो मैंने पढ़े थे तो इनमें से कोई होना चाहिए। तो एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन से, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो आते हैं वही आपको करा रहा हूं, तो आपका काम चल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। ठीक है, जितने आते हैं उससे एक आध ज्यादा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो 3 मार्च सबसे पहले 3 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विश्व वन्य जीव दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। फिर क्या होगा बेटा? 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। जैसे कि एक हमने पढ़ा राष्ट्रीय महिला दिवस, कब मनाया जाता है बेटा राष्ट्रीय महिला दिवस? अभी लिखा था 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आ गया 8 मार्च। 8 मार्च को बेटा मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस डे के दिन मनाया जाता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अगला बेटा, अगला क्या गया? 20 मार्च। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये आपने शायद ना सुना, लेकिन आजकल रिपीट हुआ है, क्योंकि हर साल के क्वेश्चंस में पेपर में, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि पता चले आपके पेपर में भी आ जाए। विश्व गौरैया दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। कब मनाया जाता है बेटा? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। इसके बाद आएगा 21 को मनाया जाएगा विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस। वैसे विकलांग शब्द अब हट गया है, विकलांग की जगह क्या यूज करते हैं बेटा? दिव्यांग यूज करते हैं। मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग यूज करने को कहा है। ये कई बार पूछा गया है कि दिव्यांग शब्द का पहले बार प्रयोग किसने किया, तो मोदी जी ने विकलांग की जगह क्या यूज करने को बोला है? दिव्यांग यूज करने को बोला है, कि उनको एक दिव्य अंग मिला हुआ है, जिनके थोड़ा सा हाथ पैर में कोई दिक्कत होती है ना। तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और आखिरी आ गया 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या आ जाएगा बेटा? विश्व जल दिवस। क्या आ जाएगा? विश्व जल दिवस। बेटा आज की जो वीडियो है उसमें सारे दिन करा रहा हूं, सारे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूं, क्योंकि देखो इससे एक नए क्वेश्चन का, दिवस का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो कोशिश कर रहा हूं इसमें से एक नया क्वेश्चन बच जाएगा। ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इन्हें कॉपी में नोट जरूर कर लेना और पेपर में जलसा में पढ़ के जरूर जाना। आते बेटा अगले महीने पे। अगला महीना क्या है आपका? अप्रैल। तो अप्रैल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल में कौन कौन सा आ सकता है ना, तो अप्रैल में शुरुआत करते हैं 7 अप्रैल से। ठीक है, तो पहले डेट ही लिख लेते हैं, कौन कौन सी डेट होंगी बेटा? तो 7, 18, 21, 7, 18, 21, 22 है ना। 7, 18, 21, 22, 24, 25 मैक्सिमम यही पूछेंगी। 7, 18, 21, 22, 24, 25 ये आपकी अप्रैल की है, 6 है। लेकिन इससे पहले एक दिन और याद आ गया मुझे, मार्च का एक छूट गया, 24 मार्च। 24 मार्च को एक और लिख लो, 24 मार्च को बेटा टीबी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? टीबी दिवस। तो टीबी याद रखना, कई बार पूछा जाता है टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए, मैं लिखवाना थोड़ा सा भूल गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं अगली चीज पर बेटा। अगर अप्रैल मार्च आपको क्लियर हो गया हो तो अब आते हैं अप्रैल पे। सबसे पहले आएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? 7 अप्रैल आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस।
याद रहेगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 के बाद क्या लिखवाई मैंने आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है बेटा यूनेस्को दिवस। क्या बनाया जाता है? यूनेस्को दिवस। यूनेस्को क्या है? एक संस्था है, यूनेस्को दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्या आ गया 21 अप्रैल को मनाया जाता है बेटा भारतीय सिविल सेवा। यह भी पूछा जाता है कई बार, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना भारतीय सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है, भारतीय सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आ गया बेटा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ये नहीं बताते हैं आपको ज्यादातर लोग, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या बचा? अब बचा 24। तो 24 को मनाया जाता है बेटा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पंचायती राज पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आते हैं 25 अप्रैल पे, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है बेटा विश्व मलेरिया दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या था? टीबी दिवस। और 25 अप्रैल को क्या हो गया? मलेरिया दिवस। टीबी मलेरिया इस तरीके से आप देख सकते हो, दोनों बीमारियां। ठीक, अप्रैल के बाद क्या आएगा बेटा? अप्रैल के बाद आएगा मई। क्या आएगा? मई। तो अगर हम मई की बात करें बेटा, किसकी? मई मंथ की बात करें, तो मई में कौन कौन से आएंगे? तो मई के 5 है, बस 5 है जो अक्सर पूछे जाते हैं। 1, 8, 12, 22, 31। क्या है? 1, 8, 12, 22, 31। सिर्फ 5 है मई में, 1, 8, 12, 22, 31। एक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, सबको पता भी हो शायद आपको। 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस यानी जो लोग काम वाम करते हैं ना, मजदूर वगैरह जो होते हैं, उनके लिए मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद आया 8 को मनाया जाता है बेटा रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस आपने देखा होगा ना, एम्बुलेंस वगैरह पर लगा हुआ होता है लाल वाला। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं 12 मई। 12 मई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक काम करो, एक और लिखो, 17, 22, 31। 6 करो, 17, 22, 31, 17 और करो। 12 को क्या आएगा? 12 को आएगा बेटा विश्व नर्स दिवस। क्या आएगा? नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 12 मई को मनाया जाता है। इसके बाद 17 मई इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था। 17 मई को मनाया जाता है दूर संचार दिवस। कौन सा? दूर संचार दिवस। कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है दूर संचार दिवस। इसके बाद क्या आया बेटा? 22 मई। अब आया 22 मई। 22 में क्या आएगा? विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता का मतलब क्या है बेटा? हमारे देश में हमारे देश में नहीं, विश्व में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं, कुछ भी कह सकते हो। जितने प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, सब क्या है? उसे क्या कहते हैं? विश्व जैव विविधता कहते हैं। और विश्व जैव विविधता कब मनाया जाता है बेटा? याद रखना, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद है 31 मई। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तंबाकू निषेध दिवस। कब मनाया जाता है बेटा? तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। क्लियर रहेगी इतनी बात? अगला क्या बचा बेटा? अगला आ गया जून। अगला क्या आ गया? जून। तो जून के लिए हम क्या करेंगे वो समझते हैं। अगर हम जून की बात करें तो मैं यही लिख देता हूं, इतना सा मिटा लिया, बस यहां लिख दूंगा बीच में। अगला महीना आ गया जून, क्योंकि जून में मुझे थोड़ा ज्यादा लिखना है, थोड़ी भी जरूरत ज्यादा थी। जून की अगर बात करें तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ है, जैसे कि 1, 5, 12, 14, 20, 21, 23। 1, 5, 12, 14, 20, 21, 23। ठीक है बेटा, ये हैं आपके जो इंपॉर्टेंट हैं जून के। तो जून की बात करें, सबसे पहले 1 जून को मनाया जाता है, शायद आपने ना पढ़ा हो, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। इसके बाद 5 जून तो आप सभी को पता है, ऐसा कोई बच्चा हो नहीं बताओ, पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। कब मनाया जाता है बेटा? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। याद रखना, कई बार ये तो इतनी बार पूछा गया तो खुद को याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट है 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। मतलब यहां विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, और 12 जून को बनाया बाल श्रम। जो बच्चों से काम करवाते हैं ना, छोटे छोटे चाय की टपरी में छोटू होते हैं, कपड़ा मारने वाले मजदूर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, तो जिनको पढ़ने की उम्र है उनसे काम करवाया जाता है। तो निषेध दिवस वो कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 14 जून को मनाया जाता है विश्व
विश्व रक्तदान दिवस। आपको पता है कई लोग रक्तदान शिविर चलाते हैं, है ना। तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे, है ना। और खून पीते हैं ना, तो 14 जून कुछ महीने बाद क्या था, खून पीना शुरू कर देते हैं। तो 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान, के रक्त का दान कर दो भैया, इससे अच्छा कोई पिए। तो फरवरी में दान मत दो, जून पे दान दो। 14 जून को क्या दिया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। इसके बाद क्या आएगा बेटा? 20 जून। 20 जून की बात करें तो क्या आएगा? 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस। अलग अलग जब कुछ मान लो बाढ़ आती है तो शरणार्थी होते हैं, या फिर जब इंडिया पाकिस्तान हुआ तो काफी लोग शरणार्थी हो गए थे, जो उस देश से यहाँ वहां से यहाँ आए थे, यहाँ से वहां गए थे, तो शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 20 जून को मनाया जाता है। अगली तारीख आ गई 21 जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो कि आएगा, स्टार बना लो। क्यों? विश्व 5 जून और 21 जून तो इंपॉर्टेंट है ही जून में। सबसे पहले पर्यावरण दिवस था 5 जून, और 21 जून इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये होता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मोदी जी की जय हो, ये जो ना कर दें अच्छा है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 21 जून को मनाया जाता है। अगला आखिरी क्या आएगा? आखिरी आएगा 23 जून आपका, और 23 जून को क्या होगा बेटा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो पूछ सकता है ओलंपिक दिवस, देखो मैं हर वो दिवस करा रहा हूं जिसके आने के चांसेस है, एक भी छोड़ना नहीं चाहता। एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसी बनाऊंगा कि आएगा तो उसमें से आएगा, वरना आएगा ही नहीं। तो दिवस का क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, 2 नंबर देके जाएगी ये वीडियो, तो पूरी देखना, स्किप मत करना। तो विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 23 जून को। मेहनत अच्छी लगी तो लाइक कर दो वीडियो को। अब आते हैं अगले मंथ है बेटा, 6 महीने हमारे हो चुके हैं, आते हैं अगले 6 महीनों पे। तो बेटा हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पूरे 6 महीने के हमने पढ़ लिए थे, जनवरी से लेके जून तक के। अब आते हैं जुलाई पे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ। एक 6 महीने हो गए, लेकिन एक चीज भूल गया बताना। 4 जनवरी एक और नोट कर लेना स्टार बना के। 4 जनवरी ये होता है ब्रेल दिवस, है ना, ब्रेल दिवस। तो ये मैं लिखवाना भूल गया था, और मैं नहीं चाहता कुछ भी पता चले आ जाए आपको, उसने बताया नहीं। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, याद रखना। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह बात आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक चीज मैं बता देता हूं बेटा, 4 जनवरी के बाद 21 मार्च को मैंने धोखे से आपको शायद विकलांग दिवस लिखवा दिया, तो उसकी जगह आप 21 मार्च को याद रखना वन दिवस होता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। दोनों विश्व ही हैं। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, क्लियर। तो ये अलग से पॉइंट है, कुछ चीज मैं बताना भूल जाता हूं तो मुझे बाद में याद आती है, बता देता हूं। अब आते हैं अगले महीने पे। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं, अगले जो 6 महीने बचे, कोशिश करते हैं एक ही बार में 6 महीने समझा दूं। तो अगला जो आएगा महीना जून के बाद बेटा, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका जुलाई। तो जुलाई में समझते हैं, तारीखों की तरफ से लेके चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तारीख क्या क्या आएंगी? 1, 11, 18, 1, 11, 18, 24, 26, 28, 28, 29। 2 बार 28 इसलिए लिखी है, तारीख तो एक ही बार आएगी, लेकिन दिन 2 हैं जो मुझे बताने, तो 2 बार लिख लिया मैंने। 3-3 करके करेंगे, एक बार में 6 तो नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं 1 जुलाई पे। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है बेटा जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस, साथ ही साथ चिकित्सक यानी कि डॉक्टर दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस, क्लियर। तो जीएसटी दिवस और चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? जनसंख्या, पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बार बार दिवस लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझदार हो, ठीक है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला। कौन पैदा हुए थे? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। जैसे हमारे यहाँ के महात्मा गांधी, वैसे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला है, और जेल में भी रखे आए थे कई साल। तो नेल्सन मंडेला अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है। तो कब पैदा हुए थे वो? 18 जुलाई उनका बर्थडे डेट है, तो इसलिए नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से नेल्सन मंडेला 18 जुलाई, याद रखिएगा। अगला आते हैं बेटा 24 की अगर बात करें हम लोग, तो 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। क्या मनाया जाता है? आयकर, इनकम टैक्स, आयकर दिवस मनाया जाता है बेटा 24 जुलाई को। फिर आ गया 26 इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई बेटा याद रखना, हमारे महान सैनिक कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल दिवस पता होगा ना। ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है कारगिल, वहां पे हमने 1999 में, सन 1999 में जीत दर्ज की थी, हराया था। तो वहां क्या उसमें, लेकिन हमारे बहुत सारे सैनिक बेचारे शहीद हुए थे, तो उनकी याद में मनाया जाता है कारगिल दिवस। किस तारीख को? 26 जुलाई को। तो याद रखिएगा 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस।
हमने जीत दर्ज की थी, कारगिल विजय दिवस है। कारगिल दिवस क्या मनाया जाता है बेटा? 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब आते हैं 28 जुलाई पे। 28 जुलाई को एक तो मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। साथ ही साथ आपका मनाया जाता है हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस ना पूछा गया एक बार, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद बचा 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, यानी कि विश्व, अंतरराष्ट्रीय, विश्व आप कुछ भी कह लो, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। तो बाघ दिवस में ना आजकल क्योंकि बाघ कम होते जा रहे हैं तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 29 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। मुझे नहीं लगता इस बात में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहा होगा। क्लियर? अब आते हैं बेटा जुलाई के बाद अगस्त महीने में। एक एक करके सब कुछ बता रहा हूं आपको। मेरे ख्याल से ये आपको हाथों हाथ याद होते जा रहे होंगे। कॉपी में नोट कर लेना, जाते समय देख के जरूर जाना, क्योंकि वरना मजा नहीं आएगा। देख के जाओगे तो फायदा होगा। आते हैं अगस्त महीने पे बेटा। अगस्त महीने की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है बेटा विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। क्लियर बात? इसके बाद आते हैं बेटा, अगली बात करते हैं, पहले तारीखें लिख लेते हैं सारी, है ना। इसके बाद आप सभी को पता होगा वैसे तो 6 अगस्त और 9 अगस्त तारीख आप सभी बच्चों को याद होगी, जो भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते आ रहे हो। फिर भी इसके बाद 2 और पढ़नी है, एक पढ़ना है 12 अगस्त और एक पढ़ना है 29 अगस्त। ठीक है? तो 6 तारीख को क्या हुआ था आपको पता है? हिरोशिमा और नागासाकी में बम फोड़े थे। तो 6 अगस्त को फोड़ा था हिरोशिमा में, तो इसलिए हिरोशिमा परमाणु बम जो फोड़े गए थे बेटा, आज तक वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज तक लोग छोटे गट्टे बहुत विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो 6 अगस्त को फोड़ा गया था परमाणु बम हिरोशिमा जगह पे, तो इसलिए हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को फोड़ा गया था नागासाकी में, इसलिए नागासाकी दिवस। तो हिरोशिमा नागासाकी दिवस 6 अगस्त और 9 अगस्त को मनाया जाता है। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। साथ ही साथ 9 अगस्त पे याद रखिएगा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस भी कब मनाया जाता है बेटा? 9 अगस्त को मनाया जाता है। पता चले आपसे पूछ ले और आपको ना पता, इसलिए बताना होना जरूरी है। इसके बाद आ गया 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? विश्व युवा दिवस। और आपको पता है जब भारतीय की बात चलती है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। डेट सेम थी, बस अगस्त की जगह क्या था? जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके लिए मनाया जाता है बेटा? विवेकानंद जी के लिए। विवेकानंद जी का जन्मदिन था ना, तो याद रखना ये भी 12 जनवरी है राष्ट्रीय युवा दिवस। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो जनवरी के बाद सीधे किस में गए हैं? अगस्त में गए हैं। थोड़ा सा याद रखना, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। आपको हिलगा देता है, विश्व लिख देता है कभी कभी, तो बच्चा 12 जनवरी लगा जाता है। दोनों देगा, 12 जनवरी 12 अगस्त। तो विश्व बोलेगा तो 12 अगस्त, अगर बोलेगा आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप क्या लगा कहेंगे? 12 जनवरी। दोनों चीजें इसलिए एक साथ बता रहा हूं, ठीक है? दोनों अलग अलग चीजें। और इसी को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। हाथी दिवस भी कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस भी कब मनाया जाता है बेटा? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद आया 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्लियर है बात बेटा? अगली बात है अगस्त के बाद अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में ज्यादा नहीं है, यही लिख लेते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं अगर यहां आ जाए। सितंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले सितंबर की तारीख लिख लेते हैं। सितंबर में अगर आएंगे तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से आ सकते हैं बेटा? तो सितंबर में आपके आएंगे 5 तारीख, सबको पता है, 5, 8, 14, 16, 5, 8, 14, 16, 21, ये तो ही है। 5, 8, 14, 16, 21 और एक और लिख लो 27। अब सबसे पहले 5 सितंबर हर बच्चे को पता है। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस। क्या होता है बेटा 5 सितंबर को? टीचर डे मनाते हो ना, मनाते हो? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बेटा? क्यों मनाया जाता है? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्मदिन था, इसलिए उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि टीचर थे वो ना, टीचरों को बहुत सम्मान दिया करते थे। तो शिक्षक दिवस क्या मनाया जाता है? राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद टीचरों का काम क्या होता है? टीचरों का काम होता है शिक्षा देना, और जब इंसान को शिक्षा देता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? साक्षर हो जाते हैं, मतलब पढ़ने लिखने के काबिल हो जाते हैं। तो 5 सितंबर के बाद अगला आएगा 8, वो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस।
साक्षरता दिवस, यानी कि पढ़ाई लिखाई का दिवस कह सकते हो। जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। तो पढ़ना लिखना सिखाया किसने, शिक्षक ने। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि साक्षरता दिवस आपको याद नहीं, लेकिन आपको पता है टीचर डे है, तो सितंबर में ही साक्षरता दिवस आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि टीचर डे कब होता है, सितंबर में, तो साक्षरता दिवस भी कब होगा, सितंबर में। तो ऑप्शन लिमिट करने में हेल्प करेगा। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद आ गया 14 सितंबर। 14 सितंबर भी आपको पता है 14 सितंबर क्या होता है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। अब हिंदी दिवस की एक बात और याद रखना, क्योंकि मैं पहले भी एक बार आपको हिंदी दिवस बना चुका हूं, हिंदी दिवस आपको पहले भी बना चुका हूं, तो याद रखना 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। कौन सा बेटा, तो अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस तो क्या है, तो 10 जनवरी है। लेकिन अगर पूछे हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो क्या हो जाएगा, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस सुनते ही आप लोग 14 सितंबर रट्टा पड़ा हुआ है, 14 सितंबर बच्चे लगा के आ जाते हैं। नहीं बेटा, ध्यान रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया 10 जनवरी होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया ये बात, ठीक है, पहले ही पढ़ा दिया था। जनवरी अभी पढ़ के चुके हैं, फिर भी मैंने दोबारा आपको बता दिया। अब क्या आएगा, 16 सितंबर। अब 16 सितंबर को क्या होता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है बेटा विश्व ओजोन दिवस। कौन सा दिवस, ओजोन दिवस। ओजोन संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण दिवस, या ओजोन संरक्षण दिवस, या ओजोन दिवस, आप कुछ भी कह लो। कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा, ओजोन दिवस। याद रखना 21 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट है बेटा आपका 27 सितंबर। मैं करा रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा, लेकिन करा वही रहा हूं जो आ सकता, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा। लेकिन कुछ आप कहोगे सर ये तो नहीं आता आयकर दिवस, बेटा आ गया, तो पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो आयकर वायकर आ सकते हैं, इसलिए करा रहा हूं। तो ये एक वीडियो ऐसे ही कराना चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम दो, ये पढ़ के जाओ, आपका काम हो जाए। तो इसलिए इस तरीके से बना रहा हूं, सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट। अब क्या आएगा, 27 सितंबर, आखिरी बचा 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या होता है बेटा, 21 सितंबर को ओजोन दिवस हो गया। एक बात और बता देता हूं बेटा, 21 सितंबर को ओजोन दिवस नहीं होगा, 21 सितंबर को ओजोन दिवस नहीं होगा। हाँ, 21 सितंबर को ओजोन दिवस नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो गई। ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है बेटा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, याद आ गया। 21 सितंबर को कुछ और है, एक मिनट रुक जाओ। 21 सितंबर को बेटा विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, सॉरी, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है बेटा। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, माफी चाहूंगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने सही कर दिया। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 21 सितंबर को क्या होता है, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा, विश्व शांति दिवस। अब आते हैं अगली चीज पे, तो अगली है 27 रह गया ना, 27 सितंबर। 27 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा, विश्व पर्यटन दिवस। अब आपको किसी पर्यटन दिवस तो आपने पहले ही बताया था, हाँ मैंने बताया था, लेकिन वो बेटा भारतीय पर्यटन दिवस था। वो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को भी पर्यटन दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो क्या है, वो आपका भारतीय पर्यटन दिवस है। यह है विश्व पर्यटन दिवस। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आते हैं बेटा अगले 3 महीनों पे, ठीक है बेटा, सितंबर तो हो गया। अब आते हैं आखिरी 3 महीनों पे। तो अगला जो महीना स्टार्ट होगा हमारा वो होगा अक्टूबर। तो अब आते हैं अक्टूबर पे, अक्टूबर की बात करते हैं, फिर नवंबर की, फिर दिसंबर की, और खत्म करते हैं। आज की क्लास आपकी बहुत हो गई, कोशिश कर रहा था सारे कराने की, तो कोशिश कर तो सारे कराए हैं। अब अक्टूबर थोड़ा सा बड़ा आएगा। क्यों आएगा बड़ा बेटा, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें कई सारे आएंगे। तो 1 2 3 5 6 8, पहले तो ये हो गए 1 2 3 5 6 8 जो आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद 9 भी है, तो 1 2 3 5 6 8 9। इसके बाद आता है 16 24 और 31। इसके बाद क्या है, 16 है, 24 है और 31 है। और यहां पे एक काम करो, 16 2 बार आएगा, मुझे पता है, क्योंकि 16 2 बार आएगा, फिर बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले लिख देता हूं। तो सबसे पहले क्या आएगा, अक्टूबर। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यानी कि बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। ये कह सकते हो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, ओल्ड मैन, उनके लिए मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना, किस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आ गया 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर सबसे पहले तो फेमस है अहिंसा दिवस के लिए। किसके लिए, अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय, समझ, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की बर्थडे थी,
और किसकी बर्थडे थी? महात्मा गांधी जी की भी बर्थडे थी। महात्मा गांधी जी की जो बर्थडे थी वो भी कब थी बेटा? वो भी आपकी 2 अक्टूबर को थी। इन्हीं के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस मनाया जाता है क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे। तो महात्मा गांधी पैदा हुए 2 अक्टूबर को और जो इनकी डेथ हुई थी, जो इनका निधन हुआ था, वो कब हुआ था बेटा? वो हुआ था आपका 30 जनवरी को। कब हुआ था? 30 जनवरी को। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि शहीद दिवस इनके नाम से मनाया जाता है ना, तो 30 जनवरी को क्या हुआ था बेटा? 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो 30 जनवरी को इनकी डेथ हुई थी और पैदा हुए थे 2 अक्टूबर को। तो अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी दिवस मनाया था 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री दिवस भी मनाया था 2 अक्टूबर को। पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आते हैं 3 अक्टूबर पे। 3 अक्टूबर मनाया जाता है बेटा विश्व प्रकृति दिवस। क्या मनाया था 3 अक्टूबर को? विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस। इसके बाद आ गया बेटा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर भी आपको पता ही होगा क्योंकि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है बेटा? इसके बाद आता है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को आता है बेटा विश्व वन्य प्राणी जीव दिवस। विश्व वन्य प्राणी जीव दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य प्राणी जीव दिवस। विश्व वन्य प्राणी जीव दिवस। जब भी विश्व वन्य प्राणी जीव दिवस आएगा तो आपको सर ये तो आप कुछ पहले ही बता चुके हो। तो पहले मैंने बताया था वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस, लेकिन वो जो था बेटा वन्य जीव दिवस था। तो वन्य जीव दिवस आएगा तो वो आपका 3 अप्रैल होगा। वो आपका क्या होगा? 3 अप्रैल होगा। लेकिन यहां मैं वन्य जीव दिवस नहीं कह रहा हूं बेटा, यहां मैं आपसे वन्य प्राणी दिवस कह रहा हूं। तो वो कब है? 6 अक्टूबर को। तो वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर है, वन्य जीव दिवस बोलेगा तो 3 अप्रैल होगा। दोनों में फर्क है, जल्दीबाजी में करोगे गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए बताना जरूरी था। क्लियर? आगे क्या आते हैं बेटा? अगर अगली बात करें तो अगला क्या आएगा आपका? वो है 8 दिसंबर को। तो वो आएगा आपका एयरफोर्स दिवस या आप कह सकते हो वायुसेना दिवस। वायुसेना या एयरफोर्स दिवस आपसे पूछेगा तो वो कब मनाया जाता है बेटा? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं 9 अक्टूबर पे। तो 9 अक्टूबर को बेटा मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस। क्लियर? 9 के बाद एक चीज और याद आ रही है मुझे, लिख देता हूं। 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को मनाया था बेटा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ये छूट गया तो मैंने लिख दिया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पूछ लेगा तो राष्ट्रीय का मैंने आपको अभी बताया जनवरी में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य दिवस। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। इसके बाद दूसरा खाद्य दिवस आ गया। ये क्यों आ गया बेटा? क्योंकि इसमें मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है बेटा 16 अक्टूबर को। फिर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटा संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। और ध्यान रखना इसी तारीख को पोलियो भी मनाया जाता है। पोलियो दिवस वो भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। आखिरी बचा बेटा 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस, यूनिटी। यूनिटी डे कब मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे भारत को मिलाया था, कई रियासतों को जब मिले थे हम लोग, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, तो रियासतों को मिलाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है। उनका जन्मदिन कब होता है? 31 अक्टूबर को। इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? आपका एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अक्टूबर की। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अक्टूबर में आपका नहीं पूछा जाएगा, जितने बता दिए वो आपके लिए इनफ है। अगले आते हैं नवंबर पे। अगर हम बात करें बेटा नवंबर की, तो नवंबर में कौन कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट है आपकी? सबसे पहले है 5, फिर है 11, 5, 11, 14, 16, 17, 19, 19, 14, 17, 19, 19, 5, 11, 14, 17, 19, 19। इसके बाद बेटा आपके लिए आ सकता है 20, 26, 26, 20, 26, 26। आखिरी के 3 महीने इंपॉर्टेंट है, इनमें काफी सारे दिवस हैं। जैसे जनवरी में बहुत ज्यादा थे, तो ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी अच्छे खासे हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आखिरी के तीनों में बहुत सारे दिवस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे ही, वरना मैं कराता नहीं। तो 5 नवंबर को मनाया जाता है सुनामी, 6 नवंबर को मनाया जाता है 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 6 नवंबर को
सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है बेटा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब मनाया जाता है बेटा? 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके बाद आता है बेटा 14 नवंबर। क्या आता है? 14 नवंबर। और 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह मतलब शुगर, तो डायबिटीज वगैरह में देखा इस समय बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा बीमारी है, हर दूसरे घर में मिल जाएगी। तो ये बहुत गंभीर बीमारी है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीठा खाने के शौकीन ज्यादातर लोग हैं, तो इसलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। इसके बाद 17 नवंबर पे, 17 नवंबर से पहले आता है 16 नवंबर। एक चीज छूट गई, 16 नवंबर और लिखना जरूरी है, तो 16 पता छोटा छोटा कर लेते हैं, 16 और 17। 16 को मनाया जाता है बेटा प्रेस दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रेस दिवस। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है। 16 नवंबर को क्या मनाया जाएगा बेटा? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाएगा। अब 17 नवंबर को क्या होगा? तो 17 नवंबर को जब प्रेस आ गया तो पत्रकारिता भी आएगी। 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। तो याद रखना, प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। चलिए, दोनों चीजें याद रखने वाली है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं 19 पे। 19 तारीख को मनाया जाता है विश्व नागरिकता दिवस। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व नागरिकता दिवस। कब मनाया जाता है बेटा? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व नागरिकता दिवस। इसके बाद आते हैं अगले पे। अगला क्या है 19 नवंबर? अगला है विश्व शौचालय दिवस। क्या है? विश्व शौचालय दिवस। इसके बाद आते हैं 20 नवंबर पे, तो वो है बेटा विश्व बाल अधिकार दिवस, विश्व बाल अधिकार दिवस। आखिरी दो, 26 दिसंबर में आता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं बेटा? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। एक तो आपको पता है 5 जून पर्यावरण दिवस है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब है बेटा? 26 नवंबर को है। कब है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट दिन है, संविधान दिवस। संविधान दिवस, या इसे कहा जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस। ये भी कब मनाया जाता है बेटा? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो अब आते हैं बेटा आखिरी महीने पे आपके, और आखिरी महीना है आपका दिसंबर का महीना। हमने नवंबर तक पूरा कंप्लीट कर लिया, सारे दिवस सीख लिए, आखिरी महीना करते हैं, खत्म करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट तारीख कौन कौन सी है? 1, 4, 5, 10, 16, 23, 24, 25। तो एक के बाद एक काम करते हैं, एक के बाद 3 में लिख लेते हैं। 1, 3, 4, 5, 10, 16, है ना। सबसे पहले तो ये हो गई 1, 3, 4, 5, 10, 16, 23, 24, 25, 26, या 7 भी कर ले। एक मिनट रुक जाओ। 5, 7, 13, 16, 23, 24, 1, 3, 4, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 16, 10 तो रह गया, 10, 16, 23, 24, 25, 26, 10, 16, 23, 24, 25, 24, ये 10 है। 10, 16, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये हमें पढ़ने हैं बस आखिरी, उसके बाद खत्म करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या है बेटा? 1 दिसंबर। तो याद रखना 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा। इसके बाद आता है अगला 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। वो मैंने थोड़ा सा पहले जो लिखवा दिया उसको सही कर लेना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आया 4 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है, नौसेना दिवस, या इसे आप नौसेना दिवस या फिर जल सेना दिवस भी कहते हैं कुछ लोग। तो नौसेना दिवस या जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको 3 बताए, तीनों आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हम मनाते हैं। तो सबसे पहले आता है नौसेना, तो 4 दिसंबर को हो गया। 15 जनवरी को कौन सा मनाते हैं बेटा? थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। और वायुसेना दिवस अभी हमने पढ़ा था। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं बेटा? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले 4 दिसंबर, शुरुआत हुई जनवरी से, सबसे पहले थल सेना आई,
जनवरी से आप पहुंचे अक्टूबर में, अक्टूबर में क्या आ गई, वायुसेना आ गई, वायुसेना के बाद दिसंबर में तो सबसे पहले थल सेना दिवस, फिर आपका वायुसेना दिवस और फिर आपका नौसेना दिवस। तो पहले जनवरी 15 जनवरी, 15 में से 7 माइनस किया और फिर 4 माइनस किया। ठीक है बेटा, तो 15 से 8 7 माइनस, 8 से 4 4 माइनस, याद रखना है तीनों पूछे जाते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अगले पे क्या आते हैं, अगला है बेटा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। क्या मनाया जाता है, मृदा मतलब बेटा मिट्टी, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आएगा 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा झंडा दिवस। क्या मनाया जाता है, झंडा दिवस। झंडा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा मानवाधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आते हैं बेटा 16 दिसंबर पे। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। विजय दिवस। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है पता है बेटा, आपको याद होना चाहिए, वैसे पता होना चाहिए हमारे देश के बारे में। 1971 में जब हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो हमने उसको बुरी तरीके से हराया था। तो उस विजय के दिवस पे, क्योंकि हमने उसको हरा दिया था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, तो वहां जो विजय हुई थी उसकी याद में हमने क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। किस दिन हुई थी वो जीत, वो जीत हुई थी हमारी 16 दिसंबर 1971 की बात है। इसलिए तब से लेके अब तक 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं बेटा 23 दिवस। 23 दिवस को मनाया जाता है 23 दिसंबर अन्नदाता दिवस, या इसे आप किसान दिवस भी कहते हैं कुछ लोग। तो अन्नदाता या किसान दिवस कब मनाया जाता है बेटा, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आ गया 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बेटा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। अगला आ गया 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा सुशासन दिवस, यानी कि अच्छा शासन। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। और आज का आखिरी 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मुझे लगा डेज थे, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने हो सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश करी है। बाकी साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, नाम दिख रहा है, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, या मेरे नाम सर्च करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप चलाते हो वहां मैं आपको शो हो जाऊंगा। और कोई और सलाह देना चाहते हो, कोई आप सजेशन देना चाहते हो, किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हो, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो मत ही भूलना, साथ साथ शेयर भी कर देना, ताकि और जो दोस्त हैं वो भी पढ़ लें, पेपर में जाने से पहले पढ़ लेंगे इस वीडियो को। तो हमेशा किसी भी एग्जाम में देने जाओ तो इसको पढ़ के जाओ, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2 नंबर आपके पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।